हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन स्टॉक्स। देखिए, आप सबको पता होगा एल आई सी के शेयर के बारे में गजब का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। 5.81% एक दिन में ये शेयर बढ़ा है। 664 पे जाके क्लोज हुआ है। कल के दिन देखिए ऑलमोस्ट 9% के ऊपर चला गया था और उसके बाद से हल्का सा ये शेयर डाउन हुआ, लेकिन मैसिव गेन देखने को मिला है। बहुत लोगों के पास ये शेयर अटका हुआ होगा, बहुत लोगों ने फिर भी बाय किया। आईपीओ के बाद वहां से भी शेयर डाउन होता गया है। बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा बताऊंगा कि क्वार्टर 2 रिजल्ट आया है, उसके बाद क्या इसमें स्कोप बचा है, साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो क्या कह रहे हैं कि इसे बाई करे, सेल करे, क्या करे। साथ ही साथ इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे कि कैसे और क्या बता रहे हैं। मतलब जो क्वार्टर 2 रिजल्ट आया है वो बहुत ही मैसिवली इंक्रीजिंग है। बहुत ही शॉकिंग कुछ डेटास बताऊंगा आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। अगर आप इसमें बाई करने की सोच रहे हैं या तो आप करंटली इसको भी होल्ड करते हैं, या तो आईपीओ आपको मिला था और आप करंटली अभी काफी ज्यादा लॉस में चल रहे हैं। देखिए ऑलमोस्ट 9% तक ये शेयर अप हुआ था इनिशियली, उसके बाद ये डाउन होकर आया 5.82%, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया वहां पे बंद हुआ है। ये बेस्ट इंटरडे परसेंटेज गेन सिंस इन मई में इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से सबसे बढ़िया इंटरडे गेन, मतलब एक दिन में इतना ज्यादा गेन कभी नहीं हुआ। देखिए जो प्रॉफिट हुई है ना, 15,952 करोड़। जस्ट इमेजिन में 16,000 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया है सिर्फ एक क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 2 में। जो इस साल आपका रहता है, देखिए अप्रैल मई जून हो गया क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर, ये तीन जो मंथ थे उसमें जो क्वार्टर रिजल्ट आया है वो इस तरह के मैसिवली हैं। सिमिलरली क्वार्टर 2 जो लास्ट ईयर था उसमें बस 1,500 करोड़, यानी कि 10 गुना से भी ज्यादा, 10 से 11 गुना लास्ट क्वार्टर से ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। क्या इसके रहे हैं रीजंस? प्रीमियम इनकम एंड मैसिव गेन्स फ्रॉम चेंजेस इन इट्स अकाउंटेंसी पॉलिसी अलोंग विद इन्वेस्टमेंट इनकम। जो ने इन्वेस्टमेंट किया था, देखिए कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है, बड़े बड़े कंपनी जिनके पास पैसा होता है वो लोग दूसरे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एल बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसने, बहुत सारे कह दे तो खराब कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे अच्छी कंपनीज में भी इसके इन्वेस्टमेंट है। आप देखेंगे नाम आपने बहुत सारे कंपनीज का सुनेंगे। मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। कुछ तो ऑयल कंपनीज हैं जो उसको ओनर ही एल है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसको आपका नाम सुना होगा, अच्छा ये कंपनी अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसका ओनर एल है। एनीवेज, देखिए जो आईसीआईसी सिक्योरिटीज है वो कह रही है टारगेट प्राइस 917 रुपये का रख के चलिए। आईसीआईसी सिक्योरिटी का ये प्राइस है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे यहाँ पे ये चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने क्या कहा है, उसके अलावा और भी जो एक्सपर्ट्स ने क्या क्या वो भी बताऊंगा। देखिए ब्रेकआउट ये कह रहे हैं, जो चॉइस ब्रोकिंग ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो कह रहे हैं कि 700 के आसपास ये ब्रेकआउट दे सकता है और ब्रेक डाउन भी दे सकता है, 580 तक वापस जा सकता है। तो दोनों तरह से कह रहे हैं कि भाई 700 के आसपास खरीदना सही रहेगा। आप स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए ऑलमोस्ट 580 का, और अभी खरीदना सही रहेगा 600 के आसपास खरीदिए। 700 के ऊपर जाने पे ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। एनीवेज, इनका कहना कुछ अलग है। ये भी कुछ वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च आई एफ एल सिक्योरिटीज ने कहा, शॉर्ट टर्म में 720 का बोला है, टारगेट दिया है। करंट लेवल्स ऑफ द टारगेटिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 720 का टारगेट दिया है और साथ ही साथ 630 का दिया है। स्टॉप लॉस बना के रखिए। एनीवेज, चले आते हैं हम थोड़ा फाइनेंशियल पे, उसके बाद एक व्यू बनेगा कि देखिए हमें इस पर क्या करना चाहिए और फ्रेश में बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये स्टॉक अल्टीमेटली कैसा लग रहा है। देखिए मार्केट कैप जो है अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, ऑलमोस्ट 4,20,000 करोड़ के आसपास चल रही है। इन्होंने जब आईपीओ लाया था तो 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप पे आईपीओ लेकर आए थे, 6 लाख करोड़ का। और जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यूएशन होना चाहिए, बट इन्होंने वैल्यूएशन बहुत ही कम लगाई, ऑलमोस्ट 1/3 वैल्यूएशन लगाई है। फिर भी वहां से गजब का शेयर जो डाउन हुआ है। शेयर जब से लिस्ट हुआ है तब से शेयर जो है नीचे चलता ही जा रहा है। लोग इसे कहीं ना कहीं पेटीएम जोमेटो से कंपेयर कर रहे हैं कि उन्होंने भी एक बहुत बड़ा आईपीओ लेकर आया था और उसके बाद वो आईपीओ फेल रहे, तो ये भी एक बड़ा आईपीओ था, लेकिन ये कंपनी वैसी नहीं है। जोमेटो पेटीएम से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ एक लॉस मेकिंग कंपनी है और ये कहाँ ये एकदम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी है। प्लस कोई न्यू एज टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रही, उधार लेके काम चला रहे हैं जैसे तैसे। आज के दिन बिजनेस सेट हो जाए बस, उधार लेके फिर बाद में देखेंगे, और उनका उधार खत्म ही नहीं हो रहा, नहीं बिजनेस वो सेट कर पा रहे हैं अपना। एनीवेज, पेटीएम जोमेटो से भी कंपेयर करेंगे। करंट प्राइस 665 अपने लो से काफी ऊपर आ चुका है, 588 तक आ चुका है, 920 इसका हाई था जो इसने अभी से बात लिस्टिंग के दिन बनाया था। स्टॉक का पी देखिए 21.8, देखिए कितना सस्ता आपको मिल रहा है ये स्टॉक, कितना ही सस्ता मिल रहा है आपको। चलिए थोड़ा हम इसके पी से कंपेयर कर लेते हैं बाकी शेयर्स के हिसाब से। एसबीआई लाइफ देखिए 74, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी लाइफ देखिए, आईसीआईसी लॉम्बार्ड, सारे से सारे देखिए सबके सबसे बहुत ही लो पे चल रहा है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी
ये भी एक गवर्नमेंट की कंपनी है GIC, इसका पीसी जो है LIC से कम चल रहा है, यानी कि आपको जो अभी तक प्राइस पे मिल रहा है वो काफ़ी कम है। जैसे कि मैंने आपको वैल्यूशन बताया, ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ की वैल्यूशन रखते तो भी स्टॉक अच्छा चलता है, इन्होंने बहुत ही लो वैल्यूशन लगाई और वहाँ से भी गिर गया। एनीवेज पेटीएम जोमेटो से कंपेयर करके इसको काफ़ी ज़्यादा बदनाम कर दिया गया आज मेरे अकॉर्डिंग, जिस वजह से यहाँ पे इतना मैसिव लॉस देखने को मिला। देखिए, अगर मैं बात करूँ इसके फाइनेंशियल्स की, फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनेंशियल्स कुछ देखने चाहिए। देखिए कुछ डेटा है आपके स्क्रीन पे, आप इसे देख सकते हैं। मार्च 2021 ये रहा क्वार्टर रिजल्ट जो एंड हुए थे उसका, फिर जून 21 में क्वार्टर रिजल्ट एंड हुए, बीच से कुछ डेटा मिसिंग है, बट कुछ क्वार्टर रिजल्ट आप देख पाएंगे। यहाँ पे आपको देखेंगे मैसिव लॉस देखने को मिला था जून 2022 में। देखिए मई में इस शेयर की लिस्टिंग हुई और जून में जो है गजब का लॉस देखने को मिला था क्वार्टर रिजल्ट्स में, जिस वजह से यहाँ पे शेयर नीचे आते ही जा रहा था, आते ही जा रहा था। उसके पहले यहाँ पे हर एक क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिला था, कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं था जहाँ पे इसमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं अदर इनकम के बारे में, यहाँ पे भी आप देखेंगे अदर इनकम होने की वजह से यहाँ पे अल्टीमेटली आपको फायदा देखने को मिला। जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पॉजिटिव में था और नेट प्रॉफिट भी कहे तो प्रॉफिट में था। ओवरऑल कंपनी ने हमेशा पॉजिटिव प्रॉफिट दिया है, मतलब एक बहुत ही शानदार फाइनेंशियल वाले कंपनी है। हमेशा आप देखेंगे प्रॉफिट ही कंपनी ने दिया है, बहुत ही शानदार फाइनेंशियल से। ना जाने क्यों से लोग जोमेटो पेटीएम से कंपेयर कर करके इसको इतना बदनाम कर रखा है कि यहाँ पे लॉस हो ही जा रहा है। एनीवेज अब साल की बात कर लेते हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, देखिए इन सब का क्वार्टर रिजल्ट्स मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट बताऊँ, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स बता रहा हूँ। 8,000 करोड़ का प्रॉफिट है, वहाँ से 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़। जो इस साल जो करंट फाइनेंशियल है उसका तो डेटा हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस फाइनेंशियल है वहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट ही दिया है। देखिए ये जो 6 महीने हैं वहाँ पे इसने लॉस दिया है, क्योंकि ऑब्वियस बात है अपने ऊपर दिखाया मैंने आपको, मैसिव लॉस हुआ प्रीवियस क्वार्टर में, इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ। अब ये करंट ईयर का चल रहा है, देखते हैं करंट ईयर में जो आगे दो के क्वार्टर होंगे उसमें अच्छे रिजल्ट होने के बाद ये भी प्रॉफिट में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, गारंटी बात है, ये जाना ही जाना है इसको। एनीवेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे के सारे पॉजिटिव में। मैसिवली टैक्स देखिए बहुत ज़्यादा कंपनी पे कर रही है, अच्छा कंपनी पैसा कमा रही है, बट टैक्स देने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रहा है। अदर इनकम इनका बहुत ज़्यादा है, अदर इनकम यानी इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग। यहाँ पे देखिए इन्होंने लॉस तो खाया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका लॉस में गया है, लेकिन अदर इनकम से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बचाया है और कंपनी अल्टीमेटली 20,000 करोड़, मतलब हर साल देखा जाए तो उससे ज़्यादा अभी इस साल प्रॉफिट में चल रही है। करेंटली अभी देखा जाए तो 6 महीने का डेटा देखा जाए तो करेंटली अभी उससे ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है। एनीवेज बहुत ही शानदार फाइनेंशियल्स है, किसी भी कंपनी में उठा के देख लीजिए, इस तरह के फाइनेंशियल जो प्रॉफिटेबल हमेशा रहते हैं फाइनेंशियल्स, उनके शेयर के प्राइसेस ऊपर ही जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस पे थोड़ा सा वो पेटीएम जोमेटो वाला चक्कर फंस गया इस शेयर में, जहाँ पे लोगों ने इसे कंपेयर किया और बोला कि भाई सिमिलर टाइप का कुछ हमें लग रहा है, इतना बड़ा आईपीओ होने वाला, फेल तो जरूर करेगा। ऑब्वियसली बात, इतने सारे पैसे जब मार्केट में डाले जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन भी अच्छा नहीं हुआ, लोगों को लगा यार सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं है, इसको बेच देते हैं। लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया कि डिमांड इसकी होगी नहीं। देखिए धीरे धीरे जैसे ही कंपनी अपना जलवा दिखाएगी ना, जब आपके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स आएंगे, जैसे क्वार्टर रिजल्ट्स बार बार आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, शेयर बूम करता रहेगा, शेयर वहाँ से वहाँ ऊपर की तरफ बूम करता रहेगा और लॉन्ग टर्म में शेयर बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही मैसिव कंपनी है, आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते लेवल पर मिल रही है, 665 मिल रही है, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते लेवल पर मिल रही है। हमें ज़रूर बाय करना चाहिए अब के दिन। अगर आपने आईपीओ बाय कर रखा है तो अब टाइम आ गया जहाँ पे आप इसको जो है एवरेज आउट करें, एवरेज आउट करके इसको ले आए नीचे थोड़ा प्राइस को, ताकि आप वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंपनी में कुछ भी खराब नहीं है। बट देखिए जोमेटो पेटीएम से अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे ना कि भाई उस कंपनी में ऐसा हुआ था, तो कोई मतलब नहीं बनता है जोमेटो पेटीएम से कंपेयर करने के। इन्हीं न्यू एज टेक्नोलॉजी, कहाँ इंश्योरेंस की कंपनी जो इतनी पुरानी है, और कहाँ न्यू एज की कंपनी है जो अभी जस्ट आया है मार्केट में। ये लोग सोच के बैठे थे कि हम सर्विस चार्जेस बढ़ा देंगे, ये नो डिलीवरी चार्जेस बढ़ा देंगे, बाद में एक बार लोगों को आदत लग जाए फिर हम उनको जम के लूटेंगे। जैसे उन्होंने डिलीवरी चार्जेस बढ़ाए, लोगों ने ऑर्डर करना ही बंद कर दिया। अल्टीमेटली कस्टमर को सस्ता चीज़ चाहिए, सस्ता अगर उनको जाके लाना पड़े तो जाके लेके आएंगे। सिमिलर टू पेटीएम को लग रहा था कि हम एक समय के बाद चार्जेस इम्पोज कर देंगे, आप यूपीआई करोगे तो सर्टेन परसेंट ऑफ चार्जेस देगा, वैलेट यूज़ करोगे तो इतना चार्जेस देना पड़ेगा। इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया मार्केट में, इतने सारे ऐप आ गए हैं कि वो लोग उस चार्जेस को लेवाई कर नहीं पा रहे हैं। अल्टीमेटली कंपनी लॉस खाती जा रही है। लेकिन एलआईसी के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एलआईसी से इतना क्यों डर रहे हैं और एलआईसी में ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वैसा ही होगा जो जोमेटो पेटीएम में हुआ था? ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ही अच्छे शेयर है,
आगे धीरे धीरे करके बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा देगा। देखिए जब ये बूम करना स्टार्ट करेगा बहुत ही स्पीड में बूम करेगा, और धीरे धीरे आपको पता भी चलेगा, आपको पोर्टफोलियो के साइड में कहीं पर रखा होगा तब तो इसको भूल भी चुके होंगे, और ये शेयर जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चलेगा, एक दिन बाद देखेंगे अरे यार ये तो 1500 2000 के आसपास चला गया, काश मैंने तब लगाया होता, मुझे सेफली मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे मिल सकता था। बहुत ही अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से, आप उसको बाई कीजिए। डिप्स और यहाँ से डाउन होता है तो और बाई करते रहिए इस पर, मेरे अकॉर्डिंग आराम से यहाँ पे आप 1 लाख रुपए डाल दीजिए, 25,000 का रखिए, ऐसा कुछ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कह रहा हूँ, ब्रेक करके रखिए, 25,000 के डिवाइड करके रखिए। सपोज आप देखिए आज तो स्टॉक काफ़ी हाई चल रहा है, तो वेट करके अगर 650 पे आपको मिल जाता है, 700 पे मिल जाता है, ऐसा कुछ प्राइस रखिए, और 4 पार्ट्स में डिवा के थोड़ा थोड़ा डिप करता रहे, जिससे आपके पास पैसे होते जाए, यहाँ पे बाई करके चलिए, सेफ स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। एनीवेज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक्स।